Good morning, everyone. Welcome you all. Hope you all are all right. So, as you know, that we had already started this chapter, The Lost Child. So, today we'll start with the second page. Second page means third paragraph. Okay. So, what we read that in this chapter, a small child goes through a fair with his parents, and he was very happy and excited, and he wants a different kind of things, means he wants sweets and toys, whatever displayed there. Okay, so let's continue with the second page. Okay, so students, look at the third paragraph of this page. That is, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So, यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, मीन्स इट्स इंसेक्ट। तो वो बसलिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, आवाज कर रहे थे अबाउट ऑन देयर गॉडी। सो हेयर गॉडी मीन्स टू ब्राइट। समटाइम्स हम बहुत चमकीले कपड़े लेते हैं तो हम कहते हैं ना ये बहुत गॉडी लग रहा है, तो गॉडी मीन्स टू ब्राइट, पर्पल विंग्स। तो जो ड्रैगन फ्लाइट्स थे उनकी विंग्स किस तरह की सी थी? पर्पल कलर की विंग्स थी। इंटरसेप्टिंग मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट और हिंड्रेंस, यू कैन से the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये इंटरसेप्ट करता है, मीन्स हिंड्रेंस लाते हैं किसकी फ्लाइट में? जो ब्लैक बी और बटरफ्लाइज होते हैं, जो फ्लावर से स्वीटनेस इंसेक्ट करते हैं ना, सक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो जब वो सकिंग उनका चल रहा होता है दैट टाइम पे ये उनको हिंड्रेंस करते हैं, ऑब्स्टिकल बनते हैं उनकी फ्लाइट में, राइट। सो द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। सो चाइल्ड क्या होता है? जो भी ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, ब्लैक बी होती है, बटरफ्लाई होता है, उनको गेज मीन्स स्टेयर, एक मतलब कंटिन्यूसली लुक करता रहता है, देखता रहता है, till one of them would still its wings and rest he would try to catch it। और वो क्या करने की कोशिश करता है, जैसे हम अपने चाइल्डहुड में करते होंगे कि कोई भी बटरफ्लाई वगैरह हो या कोई भी इंसेक्ट हो जिसको हमें कैच करना है, तो वो कहीं पे जाके थोड़ा रेस्ट करे, कहीं पे किसी लीफ पर या किसी भी जगह पे जाकर वो बैठ जाए, तो इट वुड बी ईजी फॉर अस कि हम उसको कैच कर पाएँ। तो इन अ सिमिलर वे जो चाइल्ड है यहाँ पे वो भी यही करने का ट्राई कर रहा है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। बट वो जो इंसेक्ट्स हैं, जो बटरफ्लाइज है, वो फ्लटलिंग कर रही हैं, फ्लैपिंग कर रही है, ज़ोर ज़ोर से उड़ रही है, मतलब अपने उनके जो विंग्स हैं उसको फ्लैप कर रही हैं और हवा में उड़ रही हैं। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे ही वो उसके हाथ में आने की कोशिश करता, जैसे ही वो चाहता कि उसको पकड़ने की कोशिश करता, वैसे ही वो उड़ जाती। देन हिज मदर गिव अ क्वेश्चनरी कॉल। क्वेश्चनरी कॉल मीन्स यहाँ पे है कि उसकी मदर अब उसको बुलाती है कि बेटा वहाँ से हो गया, हमें मूव ऑन करना है, तो प्लीज़ कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो अब उस फुटपाथ पे चलो, राइट। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So जैसे उसकी मदर उसको कॉल करती है, व्हेन ही मदर कॉल्ड हिम कम चाइल्ड कम, वैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ रन करता है। ही ran towards his parents in a very galley means very merely and happy, बहुत ज़्यादा खुश होता है वो और अपने मदर फादर के पास जाता है। एंड एब्रीस्ट, हियर एब्रीस्ट मीन्स साइड बाय साइड, मीन्स अपने पापा मम्मी के साइड बाय साइड साथ साथ वो चलता है। ऑफ देम फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जो भी वो देखता है, कुछ भी मतलब वो पीछे आगे चलता जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और बैक साइड वो देखता चला जाता है। He was attracted by so many things, like he attracted by the little insects and worms। अब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, worms होते हैं, उनसे भी वो बहुत अट्रैक्ट होता है। अब जैसे फुटपाथ के साइड में
जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी वो सनशाइन एंजॉय करने के लिए वो अपने आप यू कह सकते हो कि अपने घरों से, अपनी प्लेसेस से वो टेमिंग आउट मीन्स बाहर आते हैं, राइट, और सनशाइन को एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी जो चाइल्ड होता है ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी all of these things. Understand? So a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. So here grove is a small you can say a small wood or a group of trees. ठीक है, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ होते हैं या एक छोटा सा गार्डन टाइप आप कह सकते हो, वहाँ पे फुटपाथ के साइड में बनाया गया था। सो वहाँ पे जो बच्चा है ही वॉज कलेक्टेड सो मैनी फ्लावर्स पेटल, और उसने उसको अपने पाम पर कलेक्ट कर लिया था, मतलब अपने फिस्ट में उसने कलेक्ट कर लिया था, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। और एज यूजुअल बच्चे जो करते हैं इतनी मस्ती में अपने पेरेंट्स को ही भूल जाते हैं, तो उस चाइल्ड ने भी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पैटल्स इन हिज हैंड्स। एज आई टोल्ड यू कि वो जितने भी पैटल्स थे जो भी उड़ रहे थे वहाँ पर, वो अपने हैंड्स में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट लो ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents. जैसे ही उसने doves की आवाज़ सुनी, doves means a pigeon की आवाज़ सुनी, वैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और shouting the dove the dove the dove, और वो चिल्लाता है अपने पेरेंट्स की तरफ देख के the dove the dove the dove, and raining petals dropped from his forgotten hands. और he totally forgotten कि उसके हाथ में कुछ है, और वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, dropped from his hands. Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers. So here wild capers means running happily with or with excitement, मतलब भागना, कितने excitement के साथ भागना. So gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. So जैसे ही उसके पेरेंट्स अगेन उसे कॉल करते हैं, बेटा आ जाओ, कम चाइल्ड कम, वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाता है बहुत खुशी के साथ, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ओके। और जहाँ जाते हैं तो वो जब रास्ते में मीन्स ऑन द वे दे हैड सीन सो मैनी थिंग्स लाइक बैनियन ट्री देखते हैं, और लोग जो हैं वो अपने नैरो मीन्स छोटी छोटी गलियों से बाहर आते हैं और एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, राइट। एक फुटपाथ पे वो लोग चल रहे होते हैं, और कहाँ पे वो पहुँचने वाले होते हैं, मेले में, फेयर में पहुँचने वाले थे, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मतलब कहाँ से होते हुए जाते हैं वो, मस्टर्ड फील्ड से, सरसों के जो खेत होते हैं वहाँ से आगे वो पहुँचते हुए जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पेज, first paragraph. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो विलेज के नियर आते हैं, और चाइल्ड क्या देखता है, देयर आर सो मैनी फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. सो हेयर थ्रॉन्ग मीन्स थ्रॉन्ग यू कैन से अ ह्यूज क्राउड, आप बहुत ज़्यादा भीड़, मॉब, क्राउड कह सकते हैं। तो वहाँ पे फुटपाथ से द चाइल्ड सीन सो मैनी क्राउड्स आर देयर converging, so converging to the whirlpool of the fair. Converging means gathering. Here converging means gathering, इकट्ठे हो जाते हैं to the whirlpool of the fair. See whirlpool क्या होता है, जैसे पानी का जो होता है, ये पानी है इस सर्कल में, तो वो क्या हो गया, पानी का whirlpool हो गया, right, water whirlpool. But here the full of throngs mean full of crowd means people, a group of people, understand. तो जो क्राउड है यहाँ पे, वो जो फेयर है वो किसका फेयर है, क्राउड का फेयर है, क्राउड का वर्लपूल है, पीपल का वर्लपूल है, अंडरस्टैंड. एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. First तो the child felt कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, बट एट द एंड ही वॉज फैसिनेटेड, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू जो भी कुछ वहाँ पे वो देखता है, ठीक है, वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ल्ड में वो एंटर हो रहा है, यहाँ पे वर्ड क्या है, जिस फेयर में, मेले में जहाँ वो जा रहा था, वो एट द एंड उन सब से क्या हो जाता है, बहुत फैसिनेटेड हो जाता है, और उसको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ओके. So tomorrow we'll continue from
here, means the paragraph number 2. All right, thank you.